Hello students, good morning. This is the first video of chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife. So first of all, in this chapter a story is given. वो एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि सलीमा नाम की लड़की है, वो जाती है टूर पर। तो जैसे जैसे वो नीचे देखती है कि बहुत लॉन्ग बड़े बड़े ट्रीज हैं, और जैसे जैसे ऊपर वो बढ़ती जाती है तो वहाँ ट्रीज जो है वो छोटी होती जाती हैं, घासें मिलती हैं। आगे चल करके उसको बहुत ही रेयर हो जाता है, मतलब एक घास वहाँ पर बर्फ वगैरह भी मिलती है उसको। तो बहुत तरह की डिफरेंस उसको देखने को मिलती है। आती है जब घर पे तो अपने फादर से डिस्कस करती है इस बारे में। उसके पिता तब जो कि वर्ल्ड के काफी पार्ट में जो है घूमे हुए हैं, तो उसको इसके बारे में बताते हैं कि ये क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ये नेचुरल वेजिटेशन में जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? नेचुरल वेजिटेशन refers to the garment of plant and trees that exist in the area before it is modified by man for activities such as farming, mining, lumbering, and industrial, economic and urban development. कि नेचुरल वेजिटेशन वो चीज है, प्लांट ऑन एलिमेंट का एक गवर्नमेंट होता है, वो तब तक वो नेचुरल वेजिटेशन उसको कहा जाएगा जब तक उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। जब आदमी ने नेचुरल वेजिटेशन में दखल दे दी, अपने काम की चीजें ग्रो करने लगे, जो उसको लगा कि उसके काम की नहीं है उसको हटाने लगे, तो वो नेचुरल नहीं रह जाता है। नेचुरल का मतलब ही होता है कि जो सेल्फ ग्रो हो, नेचुरली जो ग्रो हो, उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो कि कौन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो जो भी वेजिटेशन खुद व खुद अपने आप ग्रो हो गई हो उसी को कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो मैन इंटरफेरेंस होता क्यों है? मैन उसको क्या एक्टिविटी करता है, क्यों करता है? जैसे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनको काट करके आदमी ने फार्मिंग शुरू कर दी, खेती करना शुरू कर दी। माइनिंग, जंगलों में जो है वो काफी रिसोर्स होते हैं, तो माइनिंग वहां पर खोद करके कुछ निकालने लगे। इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो गई, लोगों के सेटलमेंट करने के लिए, फैक्ट्रियां वगैरह सब बनाने के लिए, ये सब अर्बन सिटीज भी बन गई जंगलों को काट काट करके। तो इन सब से ह्यूमन ने इंटरफेयर जब कर दिया तो नेचुरलिटी उसकी जो है फिनिश हो गई। वी नीड नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज इट हेल्प्स ह्यूमन एनिमल्स। अब नेचुरल वेजिटेशन की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो किसी न किसी तरह से इस नेचुरल वेजिटेशन पर ही डिपेंड करता है। भोजन उसको कहाँ से मिलेगा, फूड कहाँ से मिलेगा? तो नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। रहने के लिए जो आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो, घर बनाते हो, उसके लिए वुड वगैरह कहाँ से मिलेगी? इसी से मिलनी है। ठीक है। और जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जो हर्बीवोरस आप समझ ही रहे हैं, हर्बीवोरस मतलब कि जो प्लांट वगैरह ही खाते हैं, जो लीव्स वगैरह खाते हैं, मतलब जो पेड़ पौधों को खाकर डिपेंड उनकी लाइफ जो है सरवाइव होती है, तो उसको हर्बीवोरस कहते हैं। वो पूरी तरह इस नेचुरल वेजिटेशन पर ही डिपेंड है। ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन होता कितने तरह का होता है? नेचुरल वेजिटेशन 3 टाइप्स का होता है, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और श्रब्स। ठीक है। कितने तरह का होता है नेचुरल वेजिटेशन? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और श्रब्स। ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन तो कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा आपके कि इसके डिवाइडेशन को देखें। ग्रासलैंड को आप
कितनी भी आपके पास लैंड हो, आप वहां पर ग्रास ग्रो नहीं करोगे, वो नेचुरली ही ग्रो होगी। ठीक है, आप तो उसको काट उट करके अपना जो है कुछ न कुछ क्रॉपिंग शुरू कर दोगे, फसल उगाना शुरू कर दोगे। तो ग्रासलैंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वो होता है जिसमें हर तरह के प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपके खाने वाली चीजें मैंगो और ये गुआवा ये सब रहेंगे, आम अमरूद। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया। श्रब्स, श्रब्स क्या होता है? श्रब्स मतलब जो ट्रीज होते हैं उनसे छोटे होते हैं, 4-6 फुट के होते हैं, तो वो श्रब्स होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के जो है वो 3 तरह के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। ये इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब फॉरेस्ट, व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब होता है जिसके में जो है वुड पाई जाती हो, जिसकी लकड़ियां, वुड मतलब लकड़ियां, जिसकी वुड्स जो है काफी मात्रा में हो। मतलब उसको कोई ऐसे प्लांटिंग तो करता नहीं है, जैसे एक प्लांट है उसका जो सीड गिरा तो बगल में दूसरा खड़ा हो गया, फिर तीसरा खड़ा हो गया, तो काफी डेंसिटी ऑफ ट्रीज, मतलब काफी करीब करीब जो है उसमें ट्रीज जो है ग्रो हो जाते हैं। एज विथ सिटीज, डिपेंडिंग on various cultural definitions, trees forest cover approximately 9.4% of the earth's surface. तो जो ट्रीज हैं, जो हमारे वैल्यूएबल वुड जहां से मिलते हैं, उसका पूरे अर्थ सरफेस का 9.4% पर ये फॉरेस्ट जो है वो फैले हुए हैं, और टोटल लैंड का 30%। दो दे वंस कवर्ड मच मोर, कभी इनका परसेंटेज क्या था? 50% के आसपास ये फॉरेस्ट जो है पूरी अर्थ पर फैले हुए थे। लेकिन लोगों ने डिफोरेस्टेशन करके, काट करके, इंडस्ट्री स्टेब्लिश करके, फैक्ट्री स्टेब्लिश करके और अपना सेटलमेंट एरिया बना के, ठीक है, इन सब के लिए डिफोरेस्टेशन कर दिया। और ये जो फॉरेस्ट हैं इसमें तमाम तरह के जो लिविंग बीइंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सॉइल कंजर्वर्स हैं, ये सब इसमें जो है रहते हैं। इस तरह से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आप समझ गए कि इसमें ट्रीज होती हैं, उनसे वुड मिलती है। अब ये ट्रीज जो है, ट्रीज को देखो यहां डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, कितने तरह के। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट की टाइप्स यहां बता दी गई। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो डिवाइडेशन है, मतलब इसका जो डिवाइडेशन हुआ है फॉरेस्ट का, वो कितने टाइप्स में होते हैं। इसके नाम को देखिए, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक मतलब जहां, ट्रॉपिक किसको कहते हैं? जहां बहुत अधिक हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर हाई होता है, उसको ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिक कहते हैं। तो उस एरिया में 2 तरह के फॉरेस्ट हो गए। और ये ट्रॉपिक है कहाँ? ये ट्रॉपिक है इक्वेटर के आसपास का एरिया। ठीक है, इक्वेटर जो है 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है, तो 0 डिग्री से 10, 15 या 20 पकड़ ली, 23.5, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पार्ट, वो जो है ट्रॉपिकल जोन होता है। तो चूंकि ये फॉरेस्ट जो है, इस तरह के फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहते हैं। ठीक, अब टेम्परेट, ट्रॉपिक के बाद वाला पार्ट जब आप पढ़े होंगे कि
डिवाइड किया जाता है अर्थ को जोन के आधार पर। तो ऐसे किया गया होगा। उसको कैसे डिवाइडेशन होता है? जैसे आपने ए बना, ए अर्थ हो गई, ए इक्वेटर हो गई, ठीक है। ए हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए 23.5 हो गया, ए 23.5 हो गया डिग्री, ठीक है। ए देखिए यहां पर हो गया है 66.5, ए हो गया 66.5, ठीक है। तो ये जो है क्या है? ये ट्रॉपिक है, इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ये जो है टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। और इसके आगे आप जाएंगे तो क्या हो जाता है? वो पोलर जोन हो जाता है, जहां ठंड पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी ट्रॉपिक में, उसके बाद यहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों होती है। इसके ऊपर जाएंगे तो सिर्फ ठंडी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पर, मतलब हाई लेटीट्यूड पर जाएंगे, चाहे वो आप नॉर्थ में जाइए या साउथ में जाइए, टेम्परेचर डिक्रीज होना ही है। इसी टेम्परेचर डिक्रीज के आधार पर ये नाम जो है पड़ा है F4 का। अब देखिए ये जो कॉनिफेरस और मेडिटेरियन है, ये किसके बेस पर पड़ा है? ये रेनफॉल के, रेनफॉल तो खैर इधर भी वो कारण है, लेकिन ये देखिए ये मेडिटेरियन सी, क्योंकि अभी बताएंगे कि ये मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया में ये पाया जाता है, ये इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरेनियन सी पड़ गया। और कॉनिफेरस, इसको अभी भी डिस्क्राइब कर रहे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन इसको कहते हैं जिसकी लीव्स कभी भी पूरी तरह से शेड नहीं होती, ठीक है। ऐसे ट्रीज जिसकी लीव्स शेड न हो, पूरे पत्ते एक साथ न गिरे, उसको कहते हैं एवरग्रीन। मतलब एवरग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, जो हमेशा जो है ग्रीन बना रहे, ठीक है। जो हमेशा ग्रीन बना रहे उसी को कहते हैं एवरग्रीन। तो ऐसा कहां हो सकता है? ट्रॉपिकल हमने बताया कि इक्वेटर से आसपास का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। यहां पर क्या है कि इक्वेटर के पास बहुत अधिक हीट होती है, तो इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर डे रेनफॉल हो जाती है। पर डे रेनफॉल होने से वहां पर तमाम तरह की वेजिटेशन जो है ग्रो होती हैं, और इतनी अधिक डेंस होती हैं कि सन रेज भी नीचे तक, मतलब अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। और चूंकि वहां तमाम मतलब वैरायटी ज्यादा होती है, वैरायटी ज्यादा होती है, तो सारे पेड़ की, पूरे पेड़ों की सारी पत्तियां एक साथ जो हैं वो सेट नहीं होती हैं, एक एक करके सेट होती जाएंगी, फिर उनमें लीव्स आएंगी, दूसरा सेट होगा। तो हमेशा वहां ग्रीनरी जो है इस फॉरेस्ट में बनी रहती है, इसलिए इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरी बात कि नीचे तो इतना डेंस है कि उनको फैलने को मिलता नहीं है, उनकी जो ब्रांचेज हैं वो तो फैल नहीं, स्प्रेड नहीं हो पाती हैं। तो क्या है कि वो जो ट्रीज हैं काफी लंबे, काफी ऊंचाई तक के ले जाते हैं। जब ऊंचाई तक जाते हैं तो जब जगह पाते हैं ऊपर, तो जो है एक जैसे आपका अम्ब्रेला होता है, छाता, छतरी की तरह, वो चारों तरफ से ढक लेते हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो थिक कैनोपीज वर्ड आप देखेंगे, तो उसी को कैनोपी कहते हैं, जो ऊपर जो है फैल जाता है, ठीक है। तो ये इतने डेंस हो जाते हैं ऊपर फैल फैल के कि सनलाइट जो है इनको पेनिट्रेट नहीं, पेनिट्रेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को छेदना, ठीक है। उनको पेनिट्रेट करके नीचे नहीं आ पाती। दिन में भी जो है नीचे जो है अंधेरा ही बना रहता है, सनलाइट नीचे नहीं आती। और इस तरह के ट्रीज कौन कौन से, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ हार्डवुड ट्रीज पाई जाती है, और ट्रीज में आता है रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ठीक है। ये चीज जो है ये आप लर्न कर लीजिएगा
कि कौन कौन से हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। रोजवुड, एबोनी और महोगनी का वुड कैसा होता है, हार्डवुड होता है। ठीक है, ये यहां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ये भी वहीं पाया जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस वो तो एवरग्रीन था, एकदम इक्वेटर के करीब। ठीक है, अब ये भी, अब इंडिया हुआ, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हुआ, सेंट्रल अमेरिका हुआ, इन सब एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाई जाती है। इनके ट्रीज जो है अपनी लीव्स को शेड करते हैं, गिराते हैं, क्योंकि यहाँ सीजनल चेंजिंग होती है। वहां की तरह नहीं कि पर डे बारिश होगी। ठीक है, हैवी रेनफॉल यहाँ नहीं है, एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश, यहाँ जैसे इंडिया में है 4 महीने बारिश होती है। ठीक है, तो रीजन सीजनल चेंजेस यहाँ होते हैं, तो इसलिए यहाँ के जो ट्रीज हैं अपनी लीव्स को सेट करते हैं, अपनी पत्तियों को गिराते हैं। अब आप सोचिए, ये नेचुरल होता है ना, तो फॉरेस्ट अपनी लीव्स को क्यों सेट करते हैं? इसलिए सेट करते हैं कि वो जो ह्यूमिडिटी है उनके अंदर, जो वाटर की मात्रा है, जो पानी की मात्रा है, वो बची रह जाए। लीव्स रहेंगी तो इवेपोरेशन होगा। ठीक है, लीव्स रहेंगी तो इवेपोरेशन होगा, सन रेज पड़ेगी उस पर, तो वाटर जो है इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो बहुत अधिक, तो उनको वाटर की आवश्यकता जो है फील होगी। तो इसी, जब लीव्स नहीं रहेंगी तो इवेपोरेशन कम होगा, तो जो भी उनके पास बचा हुआ वाटर है उसी से वो अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। तो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, ये लोग जो हैं, जो ट्रीज हैं, अपनी लीव्स को सेट करते हैं। ठीक है, जिससे उनके अंदर वाटर जो है कंजर्व रहे, बचा रहे, सुरक्षित रहे। इस तरह के ट्री यहां पर भी हार्डवुड ट्री पाए जाएंगे। ठीक, और यहाँ कौन कौन से हैं आप लोग तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर साल है, टीक है, नीम है, शीशम है, ये सारी ट्रीज यहाँ पर पाई जाएंगी। कहां पर? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, मतलब इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। और ट्रीज कौन कौन सी हैं? साल, टीक, नीम, शीशम, 4 ट्रीज, इसको याद रखिए। साल, टीक, नीम, शीशम, ये ट्रीज हो गई। अब ये हार्डवुड ट्रीज किस काम में आती हैं? तो इससे फर्नीचर बनता है, जैसे गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनते हैं, कंस्ट्रक्शनल। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह में लगती है ना, तो और ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां वगैरह हैं उनके नीचे जो है लकड़ियां ट्रक वगैरह में लगाई जाती है। मान लीजिए लोहा तो लगता ही है, ये वुड भी लगती है। अब बात उठती है कि यहां पर कौन कौन से एनिमल रहते हैं। टाइगर है, लॉयंस, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सारे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, यहां पाए जाते हैं बहुत अधिक। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका टेम्परेट एवरग्रीन। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन। एक तो आपने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, अब आ गया टेम्परेट एवरग्रीन। ये जो है मिड लेटीट्यूड में पाया जाता है। ये मिड लेटीट्यूड में टेम्परेट एवरग्रीन पाया जाता है। कहां पर? कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन किसको कहते हैं? कोस्टल रीजन मतलब, कोस्ट मतलब हो गया आपका किनारा, ओशंस का किनारा। ठीक है, तो जो ओशन के किनारे वाले पार्ट में मिड लेटीट्यूडनल रीजन्स में इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाएगा। टेम्परेट जोन मतलब ट्रॉपिक और पोलर जोन के बीच वाला पार्ट। ठीक है, along the eastern, commonly found along the eastern margin of the continent, और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में, कोस्टल रीजन और कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पूर्वी भाग में, ए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा।
ठीक है। कॉन्टिनेंट जैसे अमेरिका है, अमेरिका के इस वाला मतलब उसके ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। अब ये कहां पर है? ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। यहां पर इस तरह के फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर एक बार देखिए कहां पर? यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। और इस तरह के फॉरेस्ट में सॉफ्टवुड और हार्डवुड दोनों तरह की वुड पाई जाएगी। और ये ट्रीज कौन कौन से हैं सॉफ्टवुड हार्डवुड? ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ टेम्परेट फॉरेस्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन था, टेम्परेट डेसिडियस। देखिए वहां पर भी था एवरग्रीन और डेसिडियस, यहां भी है एवरग्रीन डेसिडियस। ये हाई लेटीट्यूड में पाए जाते हैं। टेम्परेट डेसिडियस जो हैं हाई लेटीट्यूड में पाए जाते हैं, और विशेष करके कहां पर? यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वो ये जो है यूएसए, चाइना और न्यूजीलैंड में पाए जाएंगे। चिली में भी आता है उसमें। और वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन, यूरोप के कोस्टल रीजन कौन है? जो अटलांटिक ओशन है उससे सटा हुआ भाग यूरोप का, वहां पर ये पाए जाएंगे। और यहाँ इस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं वो है डियर, फॉक्स, वुल्फ, ठीक है। इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। और बर्ड्स में फिजेंट्स, मोनाल्स, ये सारे बर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। ये हो गया आपका टेम्परेट डेसिडियस। अब देखिए मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो हमने कहा मेडिटेरियन, अर्थ के बीच मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास ये पाया जाता है इस तरह का फॉरेस्ट, इसलिए इसका नाम मेडिटेरियन वेजिटेशन पड़ गया। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट margins of continents are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in area around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia. Mediterranean Sea जो है उसके चारों तरफ से यही कंट्रियां हैं, ठीक है। अरे भाई मेडिटेरियन सी है, इधर में एशिया पड़ जाता है, इधर यूरोप पड़ जाता है, इधर नीचे जो है अफ्रीका पड़ जाता है। यहाँ ये मेडिटेरियन सी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर तो तीनों जो एक कॉन्टिनेंट हैं इनके मेडिटेरियन सी के किनारे किनारे ये जो है मेडिटेरियन फॉरेस्ट पाया जाता है। अब देखिए मेडिटेरियन रीजन्स इन कैलिफोर्निया, इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इतने में ये जो है फैला हुआ। और ये जो रीजन्स है, ठीक है, यहां पर गर्मी तो पड़ती ही है, यहां पर गर्मी खूब पड़ती है और हल्की बारिश होती है। कब? ठंडी के मौसम। और यहां पर फसल कौन कौन सी? ओलिव्स है, ग्रेप्स है, ये सारी चीजों की यहां पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है। और इन्हीं सब क्रॉप को, ओलिव और ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए लोगों ने इस वेजिटेशन को, मेडिटेरियन वेजिटेशन को, एक जंगल जो थे, जो फॉरेस्ट थे, उनको काट करके साफ कर दिया, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत अधिक वाइल्ड लाइफ मतलब नहीं पाई जाती है। लोग यहाँ पर साफ कर डाले हैं जंगल को काट काट के। कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो कोन आप तो जानते हैं, कोन शेप्ड आपने पढ़ा होगा ना। कोन शेप्ड कैसा होता है? कोन शेप्ड ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो कॉनिफेरस नाम इसलिए पड़ा कि इस रीजन में पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं
उनकी जो लीव्स हैं वो कोन की आकार की होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेंगे। ऐसा क्यों? देखिए ये जो ट्रीज हैं ये हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाएंगे, लेटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पर जो है वो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वहां आइस जो है गिरेगी, बर्फ गिरेगी, और जब बर्फ गिरेगी तो ये प्लांट अपनी ट्रीज को ऐसे, जब ऐसी रहेंगी लीव्स, तो ये गिरी, आइस गिरी, ऐसे फिसल करके नीचे आ गई, फिसल के नीचे आ गई। यही अगर ऐसे रहती थी, इस पर रुकती तो प्लांट जो सूख जाते, ठीक है, उनको सरवाइव करना मुश्किल होता। इसलिए इनकी जो लीव्स हैं वो कोन के आकार की होती हैं, जिससे कि जो स्नो है वो नीचे आ जाए। Woods of these trees are useful making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. यहाँ सॉफ्टवुड ट्रीज पाए जाते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाएंगे। तो इनसे तो फर्नीचर वाला काम कम होता नहीं होता है, लेकिन इनसे जो पेपर हम लोग, ठीक है, न्यूज पेपर हुआ, जो भी पेपर बनता है इन प्लांट से के जो ट्रीज हैं, मतलब वुड है, उससे न्यूज पेपर बनता है। और क्या, जो मैच बॉक्स, जो माचिस की डिबिया जो होती है वो बनती है, और पैकिंग वगैरह के काम में आता है। और कौन कौन सी ट्रीज हैं? चीर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाएंगे, चीर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सारे एनिमल यहाँ कॉमन है, मतलब हर जगह अधिकतर देखने को मिल जाएगी। ये फॉरेस्ट आपका एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ग्रास लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रास लैंड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स ओके, थैंक यू।